नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धनु राशि वालों, कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो पर चिंता मत कीजिएगा। आपको जब कभी लगे कि बहुत परेशानी है जीवन में, जब लगे कि अब हिम्मत जवाब दे रहा है, तब एक बार इस वीडियो को जरूर सुने। आपको अच्छा फील होगा। आपको कुछ बातें हम ऐसे भी बताएंगे जो आपकी लाइफ में एक सही राह दिखाने के लिए काफ़ी होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम आपको मोटिवेट भी करेंगे और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये जो धनु वाले होते हैं ना, बड़े ही साफ दिल इंसान होते हैं, लेकिन क्या करें, कितना भी साफ दिल हो, कितना भी ईमानदार हैं, लेकिन जीवन में परेशानियां पूछकर नहीं आती, जीवन में तकलीफ़ें बताकर नहीं आती, बस आकस्मिक रूप से परेशानियां आ जाती है। अब आप क्या करें, ऊपर से 7.5 चल रही है अंतिम चरण में। अभी तक तो 5.5 साल न जाने कितने संकटों से गुजर कर आपने बिताए हैं, न जाने कितने अग्नि परीक्षाओं को देखकर आपने यहाँ तक के सफ़र आपने तय किया है। अब बचे हैं 2 साल, यानी कि जुलाई 2022 में आपकी 7.5 खत्म होगी। अब जीवन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एकदम से लगता है उलझ सी गई हैं। क्या करें, कैसे इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलें, क्या करें कि आपके लाइफ की परेशानियां खत्म हो जाए। सबसे पहली बात, ये जो धनु वाले होते हैं ना, बड़े ही बिंदास होते हैं, ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचते नहीं हैं, बस अपने ही धुन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपने ही स्टाइल से जीवन जीना पसंद करते हैं, अपने तरीके से सब कुछ हैंडल करते चले जाते हैं। हालांकि इनके बचपन का संघर्ष इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पर मजबूर करता है, और इतने ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, यानी कि संघर्ष तो बचपन में है लेकिन मेहनती बना देता है। अब इतना मेहनत करते हैं कि जीवन में सफलता पा ही लेते हैं। ये धनु वाले, जिसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है, सबसे अनोखे होते हैं, सबसे जुदा होते हैं, सबसे महान होते हैं। जितनी बातें हैं वो इन पर फिट बैठती है। लेकिन आखिर जीवन में इतनी चिंताएं क्यों हैं? जब सब कुछ इतना बेहतर है तो आखिर क्यों है? जीवन की परेशानियां शायद ना खत्म होने वाली परेशानियां हैं। बस खूबियां आप में ये है कि आप उन सभी परेशानियों को हंसकर आगे बढ़ते चले जाते हो, हंसकर कहीं ना कहीं परेशानियों को पीछे छोड़ते चले जाते हो। लेकिन लाइफ तो ऐसे नहीं चलती, ये भी सत्य है। अगर परेशानियां हैं तो जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है, और यही आपके साथ हो रहा है। आप चाहते हैं इन तमाम परेशानियों से बाहर निकले, और वो आपके जीवन का जैसे लगता है अभिन्न अंग बन गया है। हालांकि आपको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि आपकी लाइफ में इतना परेशानी होगा, क्योंकि आपके चेहरे पर जो बिंदासपन है, जो मुस्कुराहट है, जो वाणी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है लोगों से। जब आप बात करते हैं लगता है जैसे आप जो कह रहे हो डंके की चोट पे कह रहे हो, और ऐसा हर कोई नहीं कह सकता। इतनी अच्छी बातें करने का तरीका हर किसी में नहीं होता, और ये जो धनु वाले हैं इनको यही चीज़ें तो महान बनाती है। धनु वाले बहुत ही शौकीन किस्म के होते हैं, घूमना फिरना, अच्छे वस्त्र पहनना, और ये नहीं कि बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं, नहीं, लेकिन हाँ, इन्हें नए नए कपड़े अच्छे लगते हैं, चाहे वो कितना भी प्राइस का हो। अगर कोई पसंद आ गया कोई चीज़ तो ये लेने की कोशिश करते हैं। इस मामले में आज़ाद ख्याल के होते हैं। अब आते हैं थोड़ा और आगे। अब आपके जीवन में चल रही है अंतिम चरण की 7.5, और जब 7.5 किसी व्यक्ति पर चलता है ना, तो उसके वैवाहिक जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। दूसरी, माता पिता के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव होता है, और आपके करियर पर भी प्रभाव होता है। लेकिन अगर 7.5 ठीक से काम कर जाए तो व्यक्ति को राजा बना देता है, यानी तरक्की कर लेता है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर धनु वाले 7.5 चल रहे हैं, अभी तक आपने बहुत सारे समय गुजार दिए, करीब 5.5 साल। ऐसा नहीं है कि इन 5.5 सालों में हर धनु वाले के जीवन में जॉब नहीं है, व्यवसाय नहीं चल रही है, या फिर उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है।
क्यों नहीं है, ये तो आपके जन्म के समय की स्थिति कहती है, ग्रहों की स्थिति क्या थी उस समय, लेकिन बहुत कुछ कर्म पर भी निर्भर करता है। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप कर्म नहीं करते हो, क्योंकि आपके तरह कर्म तो करने वाला दूजा नहीं है। आपको स्ट्रगल तो आपने बचपन से ही की है, हार्ड वर्क। आपकी वाणी में अद्भुत जादू होता है, जहाँ भी जाते हैं लोगों पे एक अमिट छाप छोड़ते हैं और लोग आपके वाणी के बस में आकर आपका काम भी कर देते हैं। लेकिन फिर इतना जीवन में कष्ट क्यों है, लेकिन फिर जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों हैं? ऊपर से बहुत धनु वाले ऐसे भी हैं, संतान की परेशानी परेशान कर रही है। संतान है तो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है, संतान कहना नहीं मानते। अगर संतान, यहाँ पर दूसरी बात, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। अब ऐसे में क्या करें, कैसे इन सभी समस्याओं से बाहर निकले? सबसे पहली बात तो रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करें। हम इसके बारे में आपको पहले भी बताया, लेकिन जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए जानना जरूरी है। ओम शनिश्चराय नमः का जितना ज़्यादा जप करेंगे रोज शाम में, क्योंकि शनिदेव अंधेरा का मालिक हैं, यानी अंधेरा होने के बाद मंत्र जप करते हैं तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। दूसरी बात, अभी थोड़ा सा आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में ईमानदारी की मांग की जाती है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप फ्लर्टी मोड में दिख रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दें। अब इस बात का बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि हर धनु वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन ग्रहों की चाल यही कहती है। अब इसमें अगर जिसकी कुंडली में थोड़ा सा शुक्र गड़बड़ हो जाए तो उनको ज़्यादा फ्लर्टी बना देगा, और जिनका शुक्र सही है वो ठीक रहेंगे। तो ये चीज़ें हो जाती है। हर बात हर किसी पर फिट बैठ जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन ग्रहों की चाल की एक अपनी हिसाब होते हैं चलने के। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अगर इस बात से आपको परेशानी हो तो माफ़ कीजिएगा। फ्लर्टी मोड का मतलब ये भी होता है कि आपको कोई अच्छा लगने लगा, आप किसी को रोड चलते देखते हो, पसंद आता है, चलो अच्छी लग रही है या अच्छे लग रहे हैं, तो इस टाइप की चीज़ है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इश्क में हो, इसका गलत अर्थ ना निकालें। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए शनिदेव जो है ना, 7.5 चल रही है, तो बिना शनिदेव के तो बात ही पूर्ण नहीं होगी। तो ये जो शनिदेव है ना, आपके जीवन में बहुत कुछ देते हैं, जैसे धन देते हैं। लेकिन अगर शनिदेव गड़बड़ हो जाए तब क्या होगा? तब घोर दरिद्रता भी दे देते हैं, आर्थिक रूप से परेशानियां भी दे देते हैं। और काला रंग तो बिल्कुल भी मत पहनिएगा, क्योंकि ये जो धनु वाले हैं अगर काला रंग का इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपके धन के अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं, धन बीमारियों पर खर्च होने लगते हैं। वैवाहिक जीवन में सेपरेशन की समस्या परेशान करती है। जीवन में लगता है जैसे सब कुछ खो गया है, सब कुछ खो गया है। इसलिए काला रंग तो बिल्कुल भी ना पहने। अब बहुत सारे दर्शक सोचेंगे कि मेरा तो यूनिफॉर्म है, अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, यूनिफॉर्म है तो वो भगवान को भी पता है। इसलिए घर में आप जो जनरल कपड़े पहनते हो, आपकी पैंट है, शर्ट है, टाई है, आप महिला हैं तो आपके लेगिंग्स हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को ब्लैक ना रखें। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कपड़े ब्लैक कलर के पहनने से बचिए, ब्लैक कलर आपके लिए अच्छा नहीं है। अब आते हैं और भी बहुत सारी बातें आपके साथ करने के लिए, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी होगी, ताकि जीवन में ये जो 7.5 का अंतिम फेज है ये आपको ज़्यादा परेशान ना करे। अब बहुत सारे जैसे धनु वाले हैं, कहते हैं संतान का सुख नहीं मिल रहा, अभी समय अच्छा चल रहा है, आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके लग्न में आ चुके हैं, केतु के साथ हैं। भले ही राहु की दृष्टि है, थोड़ी सी परेशानी तो दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पर फिर भी आपके जीवन में संतान सुख देने के लिए तैयार हैं। तो आप देवगुरु को थोड़ा मजबूत करें। कैसे करेंगे? रोज नहाने के बाद आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण को 2 तुलसी के पत्ते अर्पित करें। अपने माथे पर या कंठ पर या कलाई में हल्दी का या फिर केसर का तिलक लगाएं, आपकी इच्छा दोनों में से कोई एक चीज़ यूज करें। और संभव हो तो आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। बृहस्पति और मजबूत होंगे, लग्न में बैठे हैं और सब कुछ देने को तैयार हैं। अब अभी से जो वक्त है ये आपके पक्ष में है। बात कर रहे थे हम शनिदेव की, लेकिन बहुत सारे दर्शकों का सवाल था, जीवन में बदनामियां बहुत मिलती है,
जीवन में मानसिक पीड़ाएं बहुत है, शांति कहीं नहीं है, क्या करें। अब इतना मार्मिक सवाल कि बहुत सारी मन में पीड़ाएं आ जाती हैं कि भगवान इतना कष्ट क्यों है इस संसार में मनुष्यों को। तो चलिए हम सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि ये जो आप सोच रहे हैं बदनामियाँ क्यों मिलती है, मानसिक समस्याएं क्यों इतना परेशान करती है, तो यहाँ पर बदनामी के पीछे आपके भी इसमें भी जिम्मेदार शनिदेव भी होते हैं धनु राशि की कुंडली में, क्योंकि शनिदेव का यहाँ पर वाणी पर सीधा असर पड़ता है या डालते हैं। आपकी वाणी कैसी होगी, आप कैसा बोलेंगे, आपकी वाणी का वेट कितना बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका जो है वाणी की वजह से आपको अपयश मिल जाता है, यानी एकदम से मुंहफट अंदाज में बात करते हैं, जो बोलना है मुंह पे बोल दिए, कुछ सोचते हैं नहीं, बस आप छल कपट नहीं है, सीधे दिमाग के हैं। लेकिन इस वाणी की वजह से आप बेवजह सरे बाजार बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को बुरा लग जाता है। कोई भी सच सुनने का आदी नहीं है। आप झूठ मूठ का किसी का बड़ाई कर दो तो वो बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन अगर सच बात बोल दो तो बड़ा कड़वा लग जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, क्या करेंगे। तब इन सभी चीज़ों से बचने के लिए शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। याद रखिएगा, हर शनिवार कीजिए, क्योंकि लाइफ टाइम आपकी लाइफ में शनिदेव का इंटरफेयर रहता ही रहता है। और पीपल के वृक्ष की 3 परिक्रमा कीजिएगा। जब परिक्रमा कीजिएगा तब ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप लगातार करते रहिएगा, आपको राहत मिलेगी। तो कुछ बातें ऐसी जो आपके जीवन के लिए बेहतर करने के लिए आपको जानना आवश्यक थी। हम फिर मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आपकी लाइफ से थोड़ी सी टेंशन कम करने की। वैसे हमें पता है ये संभव हमारे अकेले की नहीं है, आपको भी मेहनत करनी होगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।